गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य कार्य से जुड़ा है जिसमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। इस पूजा की शुरुआत श्री कृष्ण ने ही की थी और इसके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा और आध्यात्मिक संदेश छिपा है। तो आइए इस कथा को जानते हैं और समझते हैं कि श्री कृष्ण ने क्यों शुरू करवाया ये पर्व। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार गोवर्धन पूजा की शुरुआत श्री कृष्ण ने ब्रज क्षेत्र में की थी। ये कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण ब्रज में अपने बाल रूप में विचरण करते थे। उस समय ब्रजवासी हर साल इंद्रदेव की पूजा किया करते थे क्योंकि वो मानते थे कि इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं और उनकी कृपा से ही खेतों में फसलें लहलहाती हैं। इस पूजा के लिए भव्य आयोजन किया जाता था जिसमें भांति भांति के व्यंजन बनवाए जाते थे। एक दिन जब ब्रजवासी इंद्र पूजा की तैयारियों में व्यस्त थे तब बाल कृष्ण ने अपनी माता यशोदा और नंद बाबा से पूछा, ये पूजा क्यों की जा रही है। जब उन्होंने बताया कि इंद्रदेव की कृपा के लिए ये पूजा होती है तो श्री कृष्ण ने इस बात को चुनौती दी। उन्होंने ब्रजवासियों से कहा कि इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि ये पर्वत ही उनकी गायों को चरने के लिए हरी भरी घास, स्वच्छ जल और छाया प्रदान करता है। गाय ब्रजवासियों की आजीविका का आधार थी और गोवर्धन पर्वत उनकी समृद्धि का स्रोत था। श्री कृष्ण ने तर्क दिया कि प्रकृति और गोवर्धन पर्वत का सम्मान करना अधिक उचित है क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से उनके जीवन को संबल प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण की बात मानकर ब्रजवासियों ने इंद्रदेव की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ की। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को भांति भांति के भोग, फल, फूल और अनाज अर्पित किए। इस बात से इंद्रदेव क्रोधित हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनका अपमान है। अपने अहंकार में चूर इंद्रदेव ने ब्रज पर भयंकर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। बारिश इतनी तीव्र थी कि पूरा ब्रज जलमग्न होने लगा। लोग और पशु डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं का चमत्कार दिखाया। उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और इसे छतरी की भांति ब्रजवासियों के ऊपर तान दिया। 7 दिनों तक श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए रहे और इस दौरान ब्रजवासियों ने उनके नीचे शरण ली। इंद्रदेव की सारी शक्ति विफल हो गई। अंत में इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण के समक्ष अपनी गलती स्वीकारी और उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद बारिश रुक गई और ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की जय जयकार की। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को हर साल गोवर्धन पूजा करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि प्रकृति, गाय और गोवर्धन पर्वत का सम्मान करना मानव जीवन के लिए आवश्यक है। इस पूजा के माध्यम से श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया कि हमें उन संसाधनों की कद्र करनी चाहिए जो हमें प्रत्यक्ष रूप से जीवन प्रदान करते हैं। गोवर्धन पूजा प्रकृति और पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। इस दिन ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत को अन्नकूट के रूप में भोग लगाया जिसमें तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयाँ और फल शामिल थे। यही परंपरा आज भी चली आ रही है। इस दिन लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, गायों की पूजा करते हैं और अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाते हैं। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।